हेलो एवरीवन। क्लास 12 फिजिक्स में आज हम लोग कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में इजी फॉर्म में आते हैं और कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं। सो हमको इनकी टेक्निक पता होनी चाहिए, इनको सॉल्व कैसे करना है। अब जैसे यहाँ पे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, एक कैपेसिटर सिस्टम है। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। तो क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि ऐसे कैपेसिटर सिस्टम की आप इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस यानी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स सीरीज के कई अलग कॉम्बिनेशन उसमें अवेलेबल हो। सो हम ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की टेक्निक सीखेंगे। तो पहले हम उठाते हैं एक सिंपल न्यूमेरिकल जिसमें कैपेसिटर्स की संख्या कम हो। तो जैसे यहाँ पे एक देखिए, सामने सेक्शन पढ़िए। 3 संधारित्र दिए हुए हैं, एक 30 वोल्ट की बैटरी से चित्रानुसार जुड़े हैं। इसमें गणना कीजिए संधारित्र की तुल्य धारिता। सेकंड पूछ रहे हैं 10 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा। तो सबसे पहले सिस्टम देख लीजिए। यहाँ पे चित्र आपको दिया हुआ है, चित्र मतलब क्वेश्चन में ही है, तो इसमें आपको बनाना ही है, सीधे दिया हुआ है। 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड के दो कैपेसिटर नजर आ रहे हैं। देखिए ऊपर ये दो कैपेसिटर 6 और 12 माइक्रोफैराड के हैं, ये 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। अब देखिए, तो इसको सोल्यूशन में करते हैं। सोल्यूशन समझने से पहले देख लीजिए, यहाँ पे दो कैपेसिटर आपको सीरीज में जुड़े हुए हैं, 6 और 12 वाले। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन जो बनेगा, उसके बाद 10 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है वो पैरेलल में है। तो सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर को कैसे ऐड करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे 6 माइक्रो आप जो सोल्यूशन शुरू करते हैं, तो 6 माइक्रोफैराड 12 माइक्रोफैराड के जो कैपेसिटर है वो श्रेणी क्रम में यहाँ पे दिया हुआ है। और देखने से पता चल रहा है श्रेणी क्रम में एक ही सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इनकी तुल्यधारिता निकाल लीजिए। तुल्यधारिता निकालने के लिए आपको पता है, जब श्रेणी क्रम में होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। सो यहाँ पे C1 इसकी तुल्यधारिता मान ली, इस सिस्टम की। कौन से सिस्टम की? इस सिस्टम की तुल्यधारिता मान ली हम लोगों ने। और आप ये एलसीएम का फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे यूज किया गया, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला सीधे डायरेक्ट 1/C1 1/c इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट यूज किया गया है। तो 6 × 12 अपॉन 6 प्लस 12 करेंगे तो 4 माइक्रोफेरेड आ गया, यानी 4 माइक्रोफेरेड। ये जो दो कैपेसिटर है ऊपर के, इनकी तुल्यधारिता है। अब जो दूसरा कैपेसिटर है 10 माइक्रोफेरेड की, 10 माइक्रो 4 माइक्रोफेरेड और 10 माइक्रोफेरेड क्या है, समांतर क्रम में है। ये वाले जो 4 का तो इनका कॉम्बिनेशन बन गया और 10 का ये। तो ये जो 4 का बना है ये वाला, और ये 10 का है, ये आपके समांतर क्रम में है। तो इनकी तुल्यधारिता आप सीधे जोड़ सकते हैं। 4 और 10 को आप सीधे सीधे ऐड कर दीजिए। तो जब सीधे सीधे ऐड कर देंगे आ जाएगा 14 माइक्रोफेरेड। तो तुल्यधारिता आ गई आपके पास सिस्टम की। अब आपको तुल्यधारिता मिल गई है, तो अब जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, 10 माइक्रोफेरेड में संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो यू संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, यू इक्वल टू हाफ सी प्राइम वी स्क्वायर। अब सी प्राइम यहाँ पे इसलिए किया गया है कि आपको 10 माइक्रोफेरेड वाला लेना है। तो सी प्राइम की जहाँ पे आप कितना रखेंगे, 10। ये आपको नजर आ रहा होगा, 10 यहाँ पे रखा हुआ है। और वी की यहाँ पे वैल्यू रखी है। आपको जो वोल्टेज है वो है 30 वोल्ट का, तो वो 30 आपने रख दिया। अच्छा, माइक्रोफेरेड को आपको फेरेड में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 10⁻⁻6 आया हुआ है। माइक्रोफेरेड को फेरेड में चेंज करेंगे, इसलिए 10⁻⁻6 आया हुआ है। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपको संचित ऊर्जा यहाँ पे मिल गई। संचित ऊर्जा केवल 10 माइक्रोफेरेड की पूछी गई थी, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले में केवल सी की जगह पे आपने 10 ही लगाया है। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने सोल्व किए। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें देखिए कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, पहले आपको देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। संलग्न चित्र में संधारित्र के जाल क्रम में ए तथा बी बिंदु के बीच तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरेड है। इन्होंने बता रखा है ए और बी के बीच में जो तुल्य धारिता है वो 1 माइक्रोफैरेड है। संधारित्र सी की धारिता का मान ज्ञात कीजिए। सी की धारिता आपको ज्ञात करनी है। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो ए और बी की तुल्य धारिता इन्होंने दे रखी है 1 माइक्रोफैरेड। तो अगर हमको सी की वैल्यू पता होती तो हमको तुल्य धारिता निकालनी होती, तो उसी तरीके से हम निकालने के लिए कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे किसी भी आप एक कोने से शुरू करेंगे और फिर आप उसको स्प्रेड करते जाएंगे। तो इसमें देखिए इन्होंने यहाँ पे चूज किया 6 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में। 6 माइक्रोफैरेड एंड 1 माइक्रोफैरेड इन्होंने ये सेक्शन चूज किया, सॉरी ये सेक्शन चूज किया गया। 6 माइक्रोफैरेड एंड 1 माइक्रोफैरेड का ये सिस्टम चूज किया गया। देखिए सीरीज में है, जो सीरीज में है तो इनको आप ऐड कर लेंगे। ये फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट फिर से यूज किया हुआ है, 1 × 6 अपॉन 1 + 6, तो आ गया 6/7 माइक्रोफैरेड। अब ये 6/7 वाला, यानी जो सेक्शन ये वाला जो सेक्शन था आपका 6/7 वाला है इसका, और ये जो 4 माइक्रोफैरेड है, अब ये आपके हो गए पैरेलल में। तो पैरेलल में आप सीधे ऐड करते हैं, तो इनको सीधे ऐड कर देंगे तो आपका आ गया 34/7। तो यानी अब इस पूरे सेक्शन का
इस पूरे सेक्शन का आपको कैपेसिटर मिल गया है। कौन से सेक्शन का कैपेसिटर मिल गया? ये जो सेक्शन आपको दिया हुआ है, इस सेक्शन का आपको कैपेसिटेंस मिल गया। कितना है? 34/7। अब 34/7 मतलब ये वाला जो कैपेसिटर जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, और ये 1 माइक्रोफैरड, ये आपको सीरीज़ में नज़र आएंगे। तो इन दोनों को आप सीरीज़ में, तो इनको ऐड कर लेंगे आप उसी फॉर्मूले से जैसे इसको ऐड किया था यहाँ पे, तो इसको भी ऐसे ही इस फॉर्मूले से ऐड करेंगे। तो 34/1/7 + 34। सो यहाँ पे 34/41 आ गया। इस सिस्टम का कैपेसिटेंस आ गया ये। अब ये बड़े सेक्शन का फिर से दिखा देता हूँ आपको मैं। अब इस सेक्शन का कैपेसिटेंस आपके पास आ गया है। वो कितना आया? 34/41। अब इसके आगे चलते हैं। अब निकालते हैं हम, ये देखिए 34/7 और 1 माइक्रोफैरड का हमने निकाल दिया 34/41। अब 2 माइक्रोफैरड को इसमें ले लेते हैं। अब हम इसी तरीके से दूसरे कोने से पकड़ते हैं, तो 2 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड को हम ऐड कर सकते हैं पैरेलल में। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है 2 एंड 12 को। ये देखिए 2 एंड 12 समांतर क्रम में है, तो इनको ऐड कर दिया, 14 आ गया। अब ये जो 14 इस सेक्शन का 14 आया हुआ है, 14, और ये जो 8 है, ये किसमें? सीरीज में है, तो इनको सीरीज के फॉर्मूले से ऐड कर लेंगे, 14 और 8 को। 14 और 8 को, ये 14 और 8 श्रेणी क्रम में है, तो इनको अब श्रेणी क्रम से फॉर्मूले से ऐड कर लिया, तो आ गया आपका 56/11। अब ये जो आपके पास दो सेक्शन आ गए, एक तो 56/11, एक तो इस सेक्शन का आ गया 56/11, और एक इस सेक्शन का आ चुका है अलग कैपेसिटेंस। तो ये दोनों कैपेसिटेंस अब पैरेलल में, देखने से पता चलेगा ये दोनों किसमें? पैरेलल में है। तो इनको देखिए आप पैरेलल के फॉर्म से ऐड करेंगे, 56/11 को और 34/41 को। पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं? सीधे ऐड करते हैं, तो डायरेक्ट ऐड किया तो आ गई आपकी वैल्यू 5.92 माइक्रोफैरड, क्योंकि बीच में जोड़ने या गुणा करने का काम है, वो आप खुद कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको कैपेसिटेंस आ गया C6। अब आपको पता है कि इस सिस्टम में एक ये पूरा कैपेसिटेंस आपने निकाल लिया है, बाकी ये कैपेसिटेंस अगर हम जोड़ दें जो सीरीज में है, ये दोनों किसमें? सीरीज में है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमको ए और बी की तुल्य धारिता मिल जाएगी, ए और बी के बीच की तुल्य धारिता मिल जाएगी। तो वही किया, जो आपका कैपेसिटेंस था जो निकल गया है 5.92, और ये सी माइक्रोफैरड जो है, उनको अगर हम ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 1 माइक्रोफैरड मिलेगा। तो उसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने, अगर इनको हम तीनों को सी को और 5.92 को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं, तो हमको तुल्य धारिता कितनी मिलेगी? 1 माइक्रोफैरड, ये दी हुई है, 1 माइक्रोफैरड यहाँ पे ली गई है। तो उस फॉर्मूले में केवल हमको सी की वैल्यू नहीं पता है, तो इसी चीज़ को यूज़ कर मतलब यूज़ करते हुए हमें यहाँ पे किसी वैल्यू मिल जाएगी, सी की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि हमें